मुझे इतिहास के पन्नों का मंजर याद आता है, मुझे इतिहास के पन्नों का मंजर याद आता है। झुका था राम के आगे समंदर याद आता है। अब फना सब हो गए दुनिया से जितने भी बहादुर थे, फना सब हो गए दुनिया से जितने भी बहादुर थे। मुझे यूनान का राजा सिकंदर याद आता है। जोरदार तालियां भाई शकील फुलपुरी, तालियां जोरदार एक बार सम्मान, क्योंकि थोड़े गायब के बाद गायब ना आने पाए, शायर को कभी को महसूस ना हो हम किसी वीरानी में पढ़ रहे हैं, चमन में पढ़ रहे हैं। भाई एक तालियां कवियों की तरफ से हो जाए, पूरे कवियों को जोर से सुनेंगे शकील फुलपुरी को। आइए देखते हैं कैसे सुना जाता है अपने शायर को। जोरदार तालियां रतिबा मोहराओं के अपने साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन, और कवियत्री द्वय से भी निवेदन है, कृपया अपने शकील को भी कुछ आशीर्वाद देने कृपा करें। कृपया दाढ़ी देखकर भड़क करके कई मील पीछे न जाए, दाढ़ी में भी अच्छा आदमी छुपा होता है। जोरदार तालियां इसी दाढ़ी की कसम। दोस्तों, मंच की जानिब से भाई कपिल और उनके दोस्तों की जानिब से आप तमाम हजरात को मेरा सलाम पहुंचे। पहली हाजिरी इस युवा उत्सव में मैं हाजिर हुआ और सबको बधाई देता हूं। जी हम जैसे नाची शायर को आपने याद किया और मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ, और तमाम अपने भाइयों के साथ मैं यहाँ रहा। हाँ शकील साहब गजब का वहाँ खड़ी वो बहुत अच्छा। ये तमाम लोग जो है नामचीन कविगढ़ और शोरा यहाँ मौजूद है। वाह, हमारे बिहारी लाल भाई ने बहुत फरमाइशें की हैं जी, देखिए मैं कहाँ तक खरा उतरता हूँ। 4 मिसरे मैं अपनी शायरी का आगाज करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आज यहाँ का माहौल क्या है। बड़ा अच्छा है और आप अच्छा सुन रहे हैं, आपको अवसर दिया आपने। मैं 4 मिसरे देता हूँ इरशाद माँ के हवाले से। थोड़ा तेज कर दो भैया, तेज कर दो, थोड़ा इनको थोड़ा लगा के तेज कर दो जितना दम। ये जो कह रहे हैं उसको कर दो भाई साहब। बीच मझधार में लाकर मुझे छोड़ दिया, बीच मझधार में लाकर वो मुझे छोड़ दिया। हौसला मेरा था मौजों का भी रुख मोड़ दिया। सिर्फ शब्दों से किया करते हैं माँ की सेवा, और माँ घर में अकेले ही दम तोड़ दिया। झूम झूम के पढ़ रहे हो और 4 मिसरे मैं और पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं फिर ये अमीर भाई हमारा छोटा भाई है, मैं फिर पढ़ता हूँ। बीच मझधार में लाकर वो मुझे छोड़ दिया। हौसला मेरा था मौजों का भी रुख मोड़ दिया। सिर्फ शब्दों से किया करते हैं माँ की सेवा, और माँ घर में अकेले ही दम तोड़ दिया। और माँ घर में अकेले ही दम तोड़ दिया। और 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ। यह गांधी की जान लिख देना, यह गांधी की जान लिख देना, और किसानों की शान लिख देना, और किसानों की शान लिख देना। इस वतन के लहू के कतरों पे
हिंदुस्तान लिख देना। और 4 मिसरे में और पढ़ता हूँ। हमारे बिहारी लाल अंबर भाई ने फरमाइश किया, बेहद फरमाइश किया, कई बार फरमाइश किया, मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों आपका ध्यान मैं चाहता हूँ। 4 मिसरे मैं किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। देखिए ये महोत्सव है। महोत्सव का मतलब होता है जश्न। जश्न के मतलब होता है यज्ञ होना। सब सितारे मिल के जब चमकते हैं तो रोशनी होती है। मुलादा किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। पूरा ध्यान चाहूंगा। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो, यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। दिल में हिंदुस्तान रखता है। बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और मुलादा फरमाए, अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। देखिएगा 4 में से आप लोगों के हवाले से सारे लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ। मुलादा फरमाए, ये दिल्ली बम्बई गुजरात राजस्थान बोलेगा। ये दिल्ली बम्बई गुजरात राजस्थान बोलेगा। इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। हमारा सल्तनत करके वतन के नाम पर रख दो, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। और 4 में से और देखता हूं मैं, एकता की नजर करता हूं। मुलायदा थोड़े घूंट पानी हमें पिलाइए। जी जी। हमारे दोस्तों, मैं कई देशों का भ्रमण किया, 14 देशों में गया, लेकिन कसम से बता रहा हूं, मैंने जो एहसास किया कि मेरा हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है, कोई देश नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा शकील भाई। जो सुकून इत्मीनान खुशी से यहाँ पर लोग रहते हैं, कोई किसी देश में नहीं रहता। जी सही। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रभावित होकर, मुतासिर होकर 4 मिसरे मैं लिखता हूँ। मुलायदा फरमाए, मोहब्बत की ज़बान से गुफ्तगू करना सिखा दूंगा। देखो बयान में, वाह। मोहब्बत की जुबान से गुफ्तगू करना सिखा दूंगा। फटे दामन को हिकमत से रफू करना सिखा दूंगा। बुझाऊंगा हिंदू भाइयों की प्यास जमजम से। मुसलमानों को गंगा में वजू करना सिखा दूंगा। मुसलमानों को गंगा
में बहुत अच्छा शकील भाई, बहुत अच्छा शकील भाई, क्या बात है। असल में माला नहीं है। एक बार जोरदार ताली यहाँ से वहां तक पूरे प्रांगण में हो। एक बहुत मधुर शेर आपके बीच में फूलपुरी साहब ने किया। भाई शकील भाई बहुत बढ़िया, शेर दोहराना नहीं, उसकी जगह एक दूसरा शेर पढ़ा। अच्छा अच्छा, ये दोहराने वाला काम न किया करो अगर सफल होना हो। नहीं दोहराते नहीं, दोहराए जाते हैं। बहरहाल ये मोहब्बत और प्रेम है। मैं देखिएगा, मैं अभी पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं काहे उसका नाम लेते हो। सही बात है। किसी को अगर मिटाना हो तो उसका नाम मत लो जी, उसको चर्चे में न लाओ, वो खुद ही मिट जाएगा। सही सही, क्या कहा फरमाए, मैं हाजिर करता हूँ। शकील भाई बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे देश के छोटे बड़े इंसान जिंदाबाद, हमारे सारे लोगों के मैं आशीर्वाद चाहूंगा इस शेर पर। हमारे देश के छोटे बड़े इंसान जिंदाबाद, इधर गांधी इधर अशफाक उल्ला खान जिंदाबाद, इधर गांधी इधर अशफाक उल्ला खान जिंदाबाद। दहलीजा में पाकिस्तान भी जब हमको हमारे सीने पे लिख दे न हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारे सीने पे लिख दे न हिंदुस्तान। ये देखिए जो आपको करना चाहिए, हमारे बिहारीलाल अंबर ने किया, उन्होंने कुछ मोहब्बतें नजर किया है। इस मोहब्बत को मैं सराहों पर लेते हुए आपका पेमेंट पहले ही हो गया, शुक्रिया गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए पेमेंट की बात नहीं है, अगर आदमी खुश होकर हमारी कविता पे सिर्फ मुस्कुरा दे तो यही मेरा पेमेंट है। मैं इतना खुश हो गया, पहले लव बना फिर खुश हो गया। और मोनिका लेविंस्की की तरह बाल देखकर मैं आज ज्यादा खुश हो गया। हाँ, अब मैं एक माँ के हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक भारत की संस्कृति को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिहारीलाल अंबर हमारे बीच में आपके हवाले से, कि बहुत ही सच्ची बात अगर मैं कह रहा हूँ तो तालियों से मुझे हौसला दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता। ये हमारी हमारी बड़ी बहनें बैठी हुई हैं और हमने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा बहुत खूब। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप जैसे लोगों ने हमको हौसला दिया है। मैं फिर पढ़ता हूँ मिश्रा कि बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता। नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, आपके दिल के दरीचों को खोलना चाहता हूँ। शेर को मुलायम फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। और 4 में से और मैं पढ़ रहा हूँ। पहले नफरत की स्याही को मिटाया जाए,
पहले नफरत की स्याही को मिटाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, जिसका साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। ये पंक्ति बहुत बड़ी पढ़ दिया शायर ने। एक तालियां हो जाए, इज्जत की तालियां, सम्मान की तालियां, ईमानदारी की तालियां। शायर ने बहुत बढ़िया पढ़ा। क्या बात भाई। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। और दोस्तों क्या बात है, वाह शकील भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ कोई बढ़िया, हाँ शेर पढ़ दीजिए। हाँ एक मतलब 2 शेर मैं पढ़ रहा हूँ आखिरी, और उसके बाद अपनी जगह लेंगे। एक वो वाला पढ़ दीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा हो सर न झुकाया। कुछ याद हो तो पढ़ दीजिए। चल कोई बात नहीं, हम कहूँ पढ़ दे, कहूँ पढ़ दे, हमरे याद आए। अच्छा वो हमको याद है एक शेर में। हाँ पढ़ देना तो फिर समझेंगे। कोई निर्धन हो नजरों के गए सामने, कोई निर्धन हो नजरों के गए सामने, देख कर मुस्कुराना नहीं चाहिए कोई। जोर से ताली बजाओ। बढ़िया बात भाई, क्या कह रहे हैं। कोई निर्धन हो नजरों के गए सामने, देख कर मुस्कुराना नहीं चाहिए, चाहे जितना हो नाराज माता पिता, उनको तुम उनको कभी भी सताना नहीं चाहिए, चाहे जितने भी सताना नहीं चाहिए।